अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। रिसर्चेज़ अपनी जगह पर, बट आपके लिए खुशखबरी ज़्यादा है। ये वीक जो इस वीडियो में मैं तफसील बयान करने वाला हूँ, ये 1 फरवरी से शुरू होकर 6 फ़रवरी तक जाएगा। इस दौरान एक ही तब्दीली है, लेकिन आपके लिए बड़ी मेजर चेंज है। तब्दीली वीनस के आपके सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा। वीनस इज़ अ प्लैनेट जब भी वो पॉजिटिव एंगल पर होता है, वो हमारे इमोशंस को रिलैक्स करता है। ब्यूटी लविंग नेचर डेवलपमेंट्स आती हैं, रिलेशनशिप तड़प या रिलेशनशिप थ्रस्ट इन्हेंस होती है। वीनस की वजह से लव लाइफ में इस्तेहकाम आता है। वीनस की वजह से हमारा टेस्ट ऑफ लाइफ डेवलप होता है। एंड वीनस ही वो प्लैनेट है जिसकी वजह से हम एहसासात को उजागर कर पाते हैं, बेदार कर पाते हैं। एंड वीनस इज़ इन योर सेकंड हाउस। लेकिन ये उसके बड़े बेसिक से एडवांटेजेस हैं। मोहब्बत में कामयाबी, ये उसका बेसिक सा एडवांटेज है। वो कहीं पर भी होगा, मोहब्बत के जज्बात को तो ज़रूर बेदार करेगा। लेकिन क्योंकि आपके वो सेकंड हाउस में हैं, तो आपके यहाँ ये मोहब्बत या ये दिलचस्पी मनी मेकिंग सेक्टर में, मटीरियल साइड पर और जॉब के हसूल के लिए या जॉब इंक्रीमेंट्स के लिए, योर सोर्स ऑफ इनकम स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो आपकी मोहब्बत का एक पहलू मटीरियलिज्म में जाएगा। आप अपनी दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करने की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे, ये एक। एंड दूसरा लव लाइफ की तरफ जाएगा। लेकिन बात फिर भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉर्न्स। अगर वीनस सेकंड हाउस में अकेला हो, तो ये जो इंटरप्रिटेशंस मैंने की हैं ये होती, जो अभी मैंने बयान की। लेकिन वहाँ वीनस अकेला तो नहीं है, उसी हाउस में आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है सेकंड हाउस में। उसी हाउस में जुपिटर है, द प्लैनेट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, द प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, द प्लैनेट ऑफ लक फैक्टर, द प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स। एंड उसी हाउस में, उसी सेकंड हाउस में सूरज भी है, उसी सेकंड हाउस में मरकरी भी। तो अब आप समझिए इस इवेंट की शिद्दत को, समझिए कि 7 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेजर रोल अदा करते हैं आपकी ज़ात पर अपने इम्पैक्ट्स डालकर। उनमें से 5 सिर्फ आपके सेकंड हाउस में, टोटल 7, और 5 एक एंगल पर जमा हो गए, एक हाउस में जमा हो गए। उस हाउस की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियंस के लिए इस वक्त 2 फरवरी से मैक्सिमाइज हो जाएगी। मैक्सिमाइज होने का मतलब ये है कि अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी चाहिए और उससे आपको मनी मेकिंग करनी है, इफ़ यू नीड डिसीजन पावर एंड उससे आपको सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना, तो आपको मिलेगा। अगर आपको अपनी माइंड स्किल्स चाहिए तो मिलेंगी। अगर आपको अपना लक फैक्टर चाहिए तो मिलेगा। अगर आपको अपनी कानूनी हैसियत स्ट्रॉन्ग करनी है या ज़ात में आपको डिसिप्लिन लाना है तो मिलेगा। एंड नाउ अगर लव लाइफ में इस्तेहकाम लाना है तो मिलेगा। यही 5 चीज़ें बेसिक होती हैं और ये 5 ही मुयस्सर हैं। एक चीज़ और होती है फिज़िकल हेल्थ, वो मार्स की वजह है, वो भी आपके 5th हाउस में है और पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। सो ऑलमोस्ट अगर इस वक्त पूरे सोलर सिस्टम को मैं इन अ सिंगल लाइन में डिस्क्राइब करूं, सो यू आर ऑन योर बेस्ट विद ऑल मटेरियल एडवांटेजेस, फिजिकल एबिलिटीज़, माइंड एबिलिटीज़, लव स्किल्स, अटैचमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, सडन ग्रोथ, लक, सब कुछ मुयस्सर है। बट सिर्फ 2 ग्रुप हैं कैप्रिकॉर्नियंस के। एक वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉर्न्स जो बाई बर्थ सैटर्न पॉजिटिव लेकर आया है, वो इस वक्त मनी मेकिंग की तरफ जा रहा है, इख्तियारात बढ़ाएगा, दूसरों के काम आएंगे, खुद अपने फ़ायदे हासिल कर सकेंगे, अचीवमेंट्स हाई लेवल की होंगी। एक ज़रा नेगेटिव ग्रुप है कैप्रिकॉर्न का जो सेंसिटिव है, इस वक्त उसके जहन पर दबाव होगा, वो ज़्यादा सोच रहे होंगे, फ़िक्र बढ़ रही होगी, थोड़ा बुज़दिली के फिट्स भी आ रहे होंगे। बट ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रिजॉल्वेबल हैं। अगर आप ऐसे कैप्रिकॉर्न ग्रुप में से हैं जो थोड़े वीक हैं, तो आपको ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहिए, सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, सूरह तारिक पढ़नी चाहिए। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आप वीक कैप्रिकॉर्न है या स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न है, तो फिर आपको कैलकुलेशंस, बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्न्स, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न है, तो ये जो इस वक्त कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स बनी है, ये जो एक मजमूआ और कवाकिब का आपको सामना है, ये इस वक्त इतना बड़ा है कि आप अपनी ज़िंदगी की इम्पॉसिबिलिटीज़ को भी पॉसिबिलिटीज़ में बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर। इसमें आपका कोई कमाल नहीं। ये सब प्लैनेट आपकी दरख्वास्त पर तो नहीं इधर आए, इनको तो कोई हुक्म ही दे रहा ना, वो सब आपके लिए इकट्ठे हो गए और एक ऐसे एंगल पर इकट्ठे हुए हैं जो ज़िंदगी का 60% होता है, द मटीरियल साइड।
एंड वो 60% के लिए आपके पास माइंड एबिलिटीज़, लीडरशिप क्वालिटी, आपके लिए डिसिप्लिन, आपके लिए लक फैक्टर सब मुयस्सर है। अब आप अपने आप को, अपनी सलाहियतों को, अपनी प्लानिंग्स को, अपने रिसोर्सेज को सही पॉइंट पर ले जाइए। मैं छोटी सी बात करके फिर बात को ख़त्म करता हूँ। सैटर्न एंड सन इस वक्त ऐसी पोजीशन पर है जो प्रॉपर्टी वालों को बहुत फेवर करेगी। सन और जुपिटर ऐसी पोजीशन पर है जो टीचर्स को, रिसर्चर्स को, क्रिएटिव कैप्रिकॉर्नियंस को, एक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बहुत फ़ायदा करेगी। जुपिटर ऐसी पोजीशन पर है जो स्टॉक एक्सचेंज वालों को बहुत फ़ायदा करेगा इंडिविजुअली। सन के साथ ना भी मिले तब भी वो इंडिविजुअली बहुत फ़ायदा करेगा। जुपिटर और सन की पोजीशन विद वीनस, अगर तीन चीज़ों को मिला दिया जाए तो लव लाइफ में अचीवमेंट और उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, जैसे पसंद की शादी, कामयाब शादियाँ, डिले मैरिज का खात्मा, एंड मोहब्बत का इजहार, प्रपोज करना, एंड प्रपोजल एक्सेप्ट करना, ये सब ओके। मरकरी इस वक्त थोड़ा कमज़ोर है जो स्टूडेंट्स के लिए किसी छोटी सी ट्रबल की वजह बन सकती, छोटी सी ट्रबल, बड़ी नहीं, लेकिन उसे बहुत हद तक बड़े प्लैनेट्स सेव कर रहे हैं। सूरज उनको कंपनसेट कर रहा है, जुपिटर उन्हें कंपनसेट कर रहा है, वीनस उन्हें कंपनसेट कर रहा है, तो स्टूडेंट को भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है तो आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूल है, नेचुरल कैटलिस्ट है ये ब्लू सफ़ायर, और ये आपकी बहुत सारी कमियों को दूर कर देगा। इन सूरज शम्स जो है वो काफ़ी खैर और बरकत प्रोड्यूस करती है, जिससे जो कुछ भी आप इस सीज़न में हासिल करेंगे वो लंबा चलेगा। सो ओवरऑल कैप्रिकॉर्नियन की बहार का सीज़न चल रहा है, एंड इस वक्त बाहर का सीज़न चल रहा है, तो कैप्रिकॉर्नियंस को क्या करना चाहिए? हर तरह के उस काम में हिस्सा लेना चाहिए जिस तरह के काम में उनकी ज़िंदगी में सुख आए, कामयाबी आए, इज़्ज़त आए, स्पिरिचुअलिटी आए, मैच्योरिटी आए, ये सब वो काम वो करे। इसमें मैं किसी कैप्रिकॉर्न को सर्टनली नहीं कह रहा हूँ, खसूसियत से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी कैप्रिकॉर्न हो, छोटी उम्र के हों, बड़ी उम्र के हों, बिजनेसमैन्स हों, हाउस वाइफ्स हों, स्टूडेंट्स हों, क्रिएटिव पीपल्स हों, बिजनेसमैन्स हों, स्टॉक एक्सचेंज से हों, प्रॉपर्टी से हों, फील्ड से हों, ट्रांसपोर्टर हों, लाइफ स्टॉक, वो सब इस वक्त अच्छी फॉर्म में है और आपको ये कैच करना चाहिए। बस सिर्फ वो जो दो ग्रुप बने हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न्स जो कि 37 से बचा हुआ है, और एक वीक कैप्रिकॉर्न्स जिनके यहाँ बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड था, और उसे उन्हें कवर कर लेना चाहिए। दैट्स ऑल। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी कैप्रिकॉर्न मैंने अपने टिपिकल अंदाज में तेज़ी से जो मेन पॉइंट्स थे वो बयान कर दिए। इसमें मैंने वो छोटी छोटी चीज़ों का इजहार नहीं किया कि आज के दिन आपको क्या करना है, कल के दिन आपको क्या करना है, परसों। मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना बयान कर दिया कि नेचर आपको कितनी सपोर्ट कर रही है, उसके बदले आप जो अब करना चाहते हैं करिए। उसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि आपको ये कपड़े पहनने हैं, ये नहीं पहनने, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये ड्राइव करना है, नहीं करना, आपको खुद करना है। आपकी फसलें बहार है, एंड डिसाइड, आप अपने डिसीजंस खुद फील्ड में परफॉर्म करना, आपको उस फील्ड की सपोर्ट मिलेगी। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी कैप्रिकॉर्नियंस, और उन एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस को मैं अपने अंदाज से आपकी खिदमत में, जो मैं समझ पाया हूँ, जो मेरे 18 साल एक्सपीरियंस में मेरे तजर्बात हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए आने वाले अगर एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ पर प्रोफेशनल कंटेंट मिलेगा आपको एस्ट्रोलॉजी का। एंड दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉर्नियंस, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने।